एक मसला होता है कि हस्बैंड, जिसको मेल फैक्टर बोलते हैं, कि हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस का इशू है, या उसके जरसूमों की तादाद कम है, या उसमें ज़िंदा जरसूमें कम हैं, या उनकी शक्ल सूरत बहुत बिगड़ी हुई है। बहुत सारे मर्दों को इस बात पे यकीन नहीं आता, और काफ़ी सारे मर्द अपनी रिपोर्ट इसलिए नहीं करवाते कि डॉक्टर साहब आपको क्या पता कि मैं कितना मजबूत आदमी हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना मजबूत हूँ। और ये बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर को उसको समझाना कि भाई मेरे, आपकी सेहतमंदी और मजबूती का आपके सीमन एनालिसिस से बड़ा थोड़ा ताल्लुक। कोई भी शख्स अगर हेल्दी ना हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, अगर वो हेल्दी ना हो तो उसका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो डेंट होता है, वो नीचे जाता है। अगर डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में हो, शदीद मोटापा है तो वो ठीक हो, वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब है और मैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी यानी इमराज़ नस्वां और ज़च्चा बच्चा के शोबे से मुंसलिक हूँ पिछले 35 सालों से एज अ प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। जो वजूहात हैं उनकी तरफ पहले एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक मसला होता है कि हस्बैंड, जिसको मेल फैक्टर बोलते हैं, कि हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस का इशू है, या उसके जरसूमों की तादाद कम है, या उसमें ज़िंदा जरसूमें कम हैं, या उनकी शक्ल सूरत बहुत बिगड़ी हुई है। मेडिकल साइंस में इनको इंडिविजुअली इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कोई दवाई ईजाद नहीं हुई। लिहाजा मेडिकल साइंस में जो कि इलाज तजवीज़ किया जाता है सीमेन एनालिसिस को बेहतर करने का, उसको एम्पिरिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। अनलेस के कोई ऐसी बीमारी की तशख़ीस हो जाए हस्बैंड में, मिसाल के तौर पे हस्बैंड बहुत सीवियर डायबिटिक है, हस्बैंड का मोटापा जो है वो 150-60 केजी से ऊपर है, हस्बैंड को हाइपरटेंशन है जिसकी वो 5-6 दवाइयाँ खा रहा है, या हस्बैंड को कोई और क्रॉनिक बीमारी है जिसकी वजह से, क्योंकि कोई भी शख्स अगर हेल्दी ना हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, अगर वो हेल्दी ना हो तो उसका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो डेंट होता है, वो नीचे जाता है। इसी तरह से हस्बैंड अगर बीमार है, एक बंदा ही बीमार है, जनरली उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये तय है कि उसका सीमेन एनालिसिस गिरने का उसका इम्कान है कि वो ठीक नहीं होगा। लिहाजा उसमें फिर दवाइयाँ तो रद्द-बदल करके आप देंगे नहीं, फिर तो आप उस बीमारी को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे जो उसकी बीमारी है। अगर डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में हो, शदीद मोटापा है तो वो ठीक हो, वगैरह वगैरह। लिहाजा हस्बैंड को असेस करने का मकसद ये होता है कि पहले आप ये जान लें कि वो बीमार तो नहीं है, और अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी को फिर ठीक करें, ना कि सीमेन एनालिसिस को ठीक करें, क्योंकि वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हस्बैंड हेल्दी है, जो कि ज़्यादातर हस्बैंड जिनकी रिपोर्ट्स गड़बड़ होती हैं वो एक्चुअली बहुत सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना होते हैं। बहुत सारे मर्दों को इस बात पे यकीन नहीं आता, और काफ़ी सारे मर्द अपनी रिपोर्ट इसलिए नहीं करवाते कि डॉक्टर साहब आपको क्या पता कि मैं कितना मजबूत आदमी हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना मजबूत हूँ। और ये बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर को उसको समझाना कि भाई मेरे, आपकी सेहतमंदी और मजबूती का आपके सीमेन एनालिसिस से बड़ा थोड़ा ताल्लुक है। ये उसको यकीन नहीं आता कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन बिल्कुल ऐसे एथलेटिक बिल्ड वाले यंग लड़के जिनकी उम्र 26-27 साल है, उनमें हमने बेशुमार लोगों में देखा कि जरसूमा सिफर, एक दो भी नहीं, सिफर। और ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि मालूम नहीं होता कि इसकी क्या वजह है। वो ख़ुद भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारी हेल्थ अच्छी है और हमारा जरसूमें नहीं है। लेकिन एम्पिरिकल ट्रीटमेंट से मुराद क्या होती है कि मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स जो ऑफ़र किए जाते हैं इस तरह लोगों को, उसमें वाइटमिन्स मुख्तलिफ़ किस्म के, विटामिन सी, विटामिन ई या मल्टी वाइटमिन्स वो दिए जाते हैं। एक दवाई है जिसको एल कार्निटीन बोलते हैं, कुछ लोग वो देते हैं। कुछ लोग इसको मिसयूज़ भी करते हैं ट्रीटमेंट को, टेस्टोस्टेरोन और इस तरह के मेल हार्मोन्स के टीके लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक इलाज है, वो नहीं तजवीज़ करना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ कि कुछ हमारे यूरोलॉजी के जो कंसल्टेंट्स हैं उनकी एक सब स्पेशलिटी है एंड्रोलॉजी, जैसे गायनेकोलॉजी है। कुछ यूरोलॉजिस्ट पाकिस्तान में अब हैं जिन्होंने एंड्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं या उसमें सब स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। और हम कभी कभार अगर हमें गंभीर मसला लगे, स्पर्म्स हमें ना मिल रहे हों, बीमारी का शक व शुबा हो, कुछ और इश्यूज़ हों, तो हम एंड्रोलॉजी यूरोलॉजी वालों से मशवरा बीच में लेते हैं। ये तो हस्बैंड से रिलेटेड हो गया कि उसके लिए हम क्या तजवीज़ दे सकते हैं। और एक बात और भी जहन में रखिए कि हस्बैंड्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो फ्लक्चुएट बहुत करती हैं। कई दफ़ा पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट तो काफ़ी गड़बड़ थी लेकिन अल्लाह ने करम भी कर दिया। तो ये होता ही है कि हस्बैंड की रिपोर्ट फ्लक्चुएट कर रही होती है कि 1-2 महीने ऐसे आए कि रिपोर्ट गड़बड़ आई, फिर 1-2 महीने ऐसे आई कि रिपोर्ट बेहतर हो गई। तो वो जो फ्लक्चुएट रिपोर्ट करती है उसमें ऐसे महीने आते हैं बीच में जिसमें अल्लाह ताला करम कर देता है और उनके बच्चे फिर होते रहते हैं।